आज अपने जगत गुरु शिव की ओर जा रही हूँ एक बड़ी चर्चा करने, तो आप सब चैनल में जुड़े रहे, पूरा चर्चा को सुने। एक पंडित जी थे जो अपना ग्राम में जाते थे, अपना जो रहता है उससे मांग कर लाते थे, जीवन व्यतीत करते थे। तो उनका मतलब नसीब में देखिए कि सब कहा जाता है कि अगर हम लोग अपने जगत गुरु को अपना गुरु बनाए हैं तो धीरे धीरे करके कर्म फल का जो दुख होता है, कष्ट होता है, वो कटता है और अच्छाई की ओर हम लोग धीरे धीरे बढ़ते। इसी तरह वो पंडित जी थे, उनके जीवन में इतना मतलब कष्ट था कि जी कभी भी मतलब हर दिन लाते थे मांग कर, तब भी 1.25 किलो ही मिलता था, और एक बेर भी जाता था, एक टाइम भी तो सभी से मिलता था। उससे संसार उनका सुखी शांति से चलता नहीं था। तो उनका जो पत्नी थी पंडिताइन, तो बोलती थी कि इसे काहे नहीं आप दूसरे गांव जाते, इधर उधर जो भटकते, दूसरा गांव जाइएगा, ज़्यादा मिलेगा, बाल बच्चा का पोषण भरण पोषण अच्छा से होगा। तो पंडित जी को प्रत्येक दिन वो अपना कहते। तो पंडित जी सोचते थे कि आज यही गांव में रहते हैं, इसे यहीं मांगते हैं, दूसरा गांव जाएंगे कोई देगा कि नहीं देगा, इस सब सोच समझ कर वो नहीं जाते थे। लेकिन ऐसा ही दुखी जीवन उनका डेली का डेली मतलब बीत ही रहा था। एक दिन पंडित जी सोचे कि सच में पंडिताइन सही कर रही है कि अगर हम लोग दूसरा को जाएंगे, वहाँ से लाएंगे, कुछ मांग कर ज़्यादा मिलेगा तो बाल बच्चा का भरण पोषण अच्छा से होगा। तो यही सोच कर वहाँ से पंडित जी चल गए। देखे कि नदी का किनारा पे पेड़ था, पेड़ नदी पार करके जाना था दूसरे गाँव। तो फिर वहाँ पे यही सब मन में आने लगा, सोचने लगे। तो सोच समझ कर वो फिर वही नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गए। तो देखे उसी टाइम माता पार्वती और हमारे जगत गुरु जा रहे थे धरती का भ्रमण करने। तो देखे कि एक इंसान, इससे तो भगवान से कुछ छिपा नहीं है, तो बहुत दुखी और कष्ट में वो अपना चिंता में बैठे हुए थे पेड़ के नीचे। तो माँ बोली कि हे प्रभु जाकर देखिए वो इंसान बहुत दुखी है, उनको बहुत कष्ट लग रहा है, जाकर पूछिए क्यों दुखी है। तो प्रभु बोले कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे, तुम ही जाओ। तो वो गई, तो माँ गई, माँ जाकर पूछी कि हे पुत्र आप जा देखिए काहे इतना दुखी हो, तुम बताओ अपने दुख का कहानी। तो पंडित जी पूरा कहानी बतला दिए। जब बतला दिए तो माँ को बहुत दया, माँ का कि एकौठी खोल कर दी कि जाओ इससे तुम्हारा ज़िंदगी सुखमय व्यतीत तो होगा। तो पंडित जी औंठी पाकर बहुत खुशी हुए और वहाँ से निकल पड़े। जैसे ही एक नदी का तीरथ था, वो सोचे पैर हाथ धो लेते हैं तब घर जाएंगे। वो खोल कर रख दे किनारे में, हाथ गोड़ धोने लगे, इतने गंगा माँ का लहर आया, दह कर फंस गया। पंडित जी बहुत दुखी हुए, उस दिन कुछ मांगे भी नहीं थे, घर गए दुखी संसार, सभी भूखे प्यासे सो गए। फिर दूसरा दिन पंडित जी निकले दूसरे गांव के लिए। फिर ना जाने वहाँ जाते उनको क्या होता था, वो जाकर फिर वहीं मूर्छित होकर रुक जाते थे। फिर वो माँ देखी, जैसे उस दिन देखी तो प्रभु भेजे कि जाकर पूछो। फिर माँ आई, फिर माँ का था उनका मतलब पूरा कहानी सुनी। माँ को दया आया, माँ अपना एक गला का हार दे दी, मतलब पुत्र इससे तुम्हारा ज़िंदगी सुखमय होगा, तुम जाओ लेकर। तब जाकर पंडित जी फिर लिए। पंडित जी सोचा था पर यहाँ नहीं धोकर घर पर धोएंगे। घर पर ले गए तो देव वहाँ अपना कल पर धोने लगे, तट में कोस दिए और हाथ पैर धोने लगे। वहाँ चिल्होर आया लेकर, फिर वो उड़ गए। जब उड़ गए लेकर तो पंडित जी को बहुत दुख फिर हुआ कि इस आस भी नसीब में वो नहीं था। तो कष्ट में वो अपना जीवन व्यतीत, उस दिन भी भूखे प्यासे सो गए। फिर तीसरा दिन गए, फिर उसी नदी के किनारे बैठ गए। तो फिर दुखी होकर फिर वहाँ मूर्छित हो गए वो। फिर समय के अनुसार माँ और पिता गुरु हमारे जा रहे थे, तो फिर जाकर माता आई, फिर पूछी, फिर वो अपना कहानी बतला दिए। बतलाए कहानी तो माँ को फिर दया आए, सोना का घगरा दी। बोले पुत्र इससे तुम्हारा ज़िंदगी सुखमय व्यतीत होगा, तुम जाओ इससे ज़िंदगी सुख में रहना। फिर पंडित जी सोचे आज कहीं नहीं रखेंगे, घर लेकर जा रहे डायरेक्ट। घर गए लेकर तो देखे घर में उनका पंडिताइन नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है कि पंडित जी को नसीब में उस समय नहीं था, इसीलिए कोई चीज़ रुक नहीं रहा था। तो अपना सोना का घगरा ले गए, देखे घर में पंडिताइन नहीं है, घर बंद करके कहीं गई थी पड़ोस में। तो सोचे अगर कोई दुखी इंसान रहता उसके पास कुछ ना रहे, अचानक आ जाए तो सुखी इंसान बोलेगा कि नहीं ये मेरा ही है, ये भी डर लगा रहता है दुखी को। तो वो सोचे तो अपना आंगन में रख कर चल गए अपना पंडिताइन को बुलाने। तो इतने में पड़ोसी उनका सोना का घगरा भी लेकर गायब हो गया। फिर पंडित जी को बहुत दुख हुआ, 4 दिन भूखे प्यासे अपने बाल बच्चा के संग व्यतीत कर दिए। फिर पर जब चौथा दिन गए वहाँ तो फिर वही जाकर मूर्छित वहाँ हो गए। फिर माँ देखी तो माँ बोली कि गुरुजी से कि हे गुरु महादेव, ये पंडित जी को हम 4 दिन से जा रहे, कुछ ना कुछ देते आ रहे हैं, लेकिन इनका तो लोग खत्म ही नहीं हो रहा है। तो हे प्रभु आप ही जाकर देखिए कि इनका कष्ट किया है। तो गुरुजी कहने लगे नहीं तुम जाओ। बोले कि नहीं आज हम नहीं जाएंगे, आप ही जाइए। बोले गुरुजी ठीक है तुम रुको हम जा रहे हैं। तो गुरुजी गए। गुरुजी अंतर्यामी महादेव को तो किसी का कष्ट छिपा नहीं है, सब जानते हैं। उस दिन उनका कष्ट खत्म होने वाला था। गुरु गए,
50 पैसा थोड़ा सा बहुत निकाल कर दिए, बोले जा इससे तुम्हारा ज़िंदगी सुखमय व्यतीत होगा। तो पंडित जी लेकर अपना घर गए, जाने लगे, रास्ते में मार्केट था तो मार्केट में चावल खरीदे, कुछ मछली खरीदे, अपना घर गए लेकर। पंडितन भी देखी उस दिन तो बहुत खुशी हुई कि 4 दिन पर ये अनाज आया है घर में, बनेगा, बाल बच्चा खाएगा। तो खुशी से के मारे बेचारी बना रही थी, जैसे ही मछली काटी तो उसमें से उनका अंगूठी मिल गया और खुशी हुआ दुगुना कि चलो आज तो एक अंगूठी मिला, इससे भी कुछ धन प्राप्त होगा। जब वो धो कर फेंकने गई धुआं तो कब का ले गया हुआ छत्ती और, तो वो भी मतलब धुआं के चक्कर में हार गिरा गया। तो फिर और मतलब इनका जीवन सुखी शांति से रहने लगा। तो जब कहता ना कि अगर कोई दुखी हो, ऐसा देखने को भी मिलेगा कल युग में, कोई दुखी हो कोई सुखी हो अगल बगल में, भले दूर का थोड़ा सा अथी भी हो जाए, लेकिन लगेगा उसको, जो इंसान नहीं हो है मान उनको लगेगा ठीक ही है, वो भले दुखी है। अगर दुखी इंसान अचानक कोई खुशी हो जाता तो लगता ना जाने क्यों खुश है, क्या मिल गया, कैसे खुश है, वो भी पता लगाने लगती है। इसी तरह देखिए क्या पंडित जी के घर में सुखी शांति बाल बच्चा खाते थे, कोई रोते नहीं थे, अच्छा से व्यतीत हो रहा था जीवन। तो उनका जो पड़ोसी सोने का गगरा ले गया था, वो सोचे कि हो ना हो गगरा ले गए, इसीलिए इस पंडित जी खुशी खुशी रह रहा है, इसी में कुछ है नियम, बस वह काकी सोने का गगरा आंगन में भर आए। तो देखिए महादेव देने वाला, कहते ना जब भगवान देते छप्पर फाड़ के, और महादेव दिए तो उनका सारा खोया हुआ था रिटर्न आ गया। तो हम लोग समय से पहले जगत गुरु के चरणों में हैं, साहब दीदी के माध्यम से, 3 सूक्त के माध्यम से गुरु से पल पल दया मांग रहे हैं, और हमारे जगत गुरु का देर ही सही पल पल दया उतरते हैं। यही 3 सूक्त के साथ चर्चा के साथ अपने जगत गुरु के चरणों में रखते हैं, साहब दीदी हाथों रखते गुरु से तो गुरु को प्रणाम करते हैं।